ये पुस्तक गुरु जी को इसका हिंदी रूपांतर करके अर्पित करना का प्रयास है। कोई भूल चूक हो तो कृपया बताएगा। हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। अगर इसमें कोई त्रुटि लगे जीवन तो कृपया हमें जरूरी बताएगा। माई गुरुजीज ग्रेस, अ स्पिरिचुअल डायरी ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। मेरे गुरुजी की कृपा भक्ति पथ पर एक आध्यात्मिक डायरी। 17 अगस्त 2025। चैप्टर 3 फर्स्ट पार्ट, गुरु भक्ति का आदर्श, पेज 19 से 21। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। गुरु भक्ति का आदर्श। गुरु भक्ति का आदर्श चैप्टर 3। गुरु के बिना कोई भी दान, मंत्र जाप या साधना सार्थक नहीं हो सकती। सच तो यह है कि गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता। उनके आशीर्वाद से आपका मोक्ष निश्चित है। तेनु मेरे वर्ग गुरु नहीं मिलना, बजाज, यू विल नॉट फाइंड ए गुरु लाइक मी, बजाज गुरुजी वुड सो मे टाइम्स रिमार्क लविंगली। पूरी संगत ही उनका परिवार है और यद्यपि प्रत्येक भक्त गुरुजी को अपने सबसे निकट मानता है, गुरुजी सभी को समान मानते हैं। वे महापुरुष हैं, फिर भी उन तक पहुंचना आसान है। वे अपने शिष्यों के कष्टों का बोझ कम करने और उन्हें कल्याण प्रदान करने आए हैं। आज गुरुजी के भक्त उतनी ही सहजता से उनके साथ एकाकार हो सकते हैं जितनी सहजता से वे उनके मानव रूप में हुआ करते थे। बस एक ही शर्त है कि हम अपने अहंकार को त्याग दें, उनमें पूर्ण विश्वास रखें और पूर्ण समर्पण करें। किसी भी धर्म का उद्देश्य अपने अहंकार सहित सभी बुराइयों पर विजय पाना है ताकि हम गुरु के साथ सच्चे अर्थों में एकाकार हो सकें। गुरुजी ने हमें अहंकार की मांगों के बहकावे में न आने की शिक्षा दी। वे कहा करते थे, पाखंडी मत बनो, सत्यवादी बनो, तभी तुम एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हो। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि लोग उनसे वास्तविक चीज नहीं मांगते, असली चीज कोई नहीं मांगता मेरे को लो। हर कोई भौतिकवादी वस्तुओं के पीछे है, इस या उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है। आंतरिक शांति केवल भौतिक इच्छाओं के पीछे भागने से कभी नहीं मिल सकती। सच्चा सुख गुरुजी से बिना शर्त प्रेम करके ईश्वर के साथ अपने बंधन को मजबूत करने में निहित है। अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपार आनंद का अनुभव करेंगे। हालांकि परम दयालु गुरुजी अपनी संगत की सीमाओं को जानते हैं और इसलिए जब वे हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमें सब कुछ देते हैं। वे न केवल हमें सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं बल्कि हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त धन प्रदान करते हैं। जब हम समस्याओं या दुखों से घिरे होते हैं तो उनका सत्संग हमें शक्ति प्रदान करता है और हमें अपना भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उनके आशीर्वाद का खजाना कभी खत्म नहीं होता और बड़े मंदिर से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं जाता। हमारी भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह कोई भी देवता या देवी हो। गुरुजी हमें उसी रूप में दर्शन देंगे जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं। यदि आप अपने गुरु को पुकारते हैं तो वे आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। वे आपको कभी निराश नहीं करेंगे। हालांकि अपने मन रूपी पात्र को शुद्ध और मैल से मुक्त रखना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि हम उसे बुरे विचारों और दुर्भावनाओं की अशुद्धियों से मुक्त करें। गुरुजी सदैव हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और हमें वह प्रदान करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। गुरुजी कभी नहीं चाहते थे कि हम में से कोई भी अपने पारिवारिक जीवन का परित्याग करे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भक्ति प्राप्त की जा सकती है। गुरुजी अपनी संगत के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत हैं, पहले देहधारी रूप में और अब दिव्य रूप में अपने प्रकाश से हमारे जीवन को गौरवान्वित करते हुए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, गुरु के बिना हृदय अशुद्ध रहता है, गुरु के बिना सत्य का उदय नहीं होता। गुरुजी ने हमें आगाह किया था, आजकल झूठे गुरुओं की भरमार है। वे बुद्धिमान लोगों को भी धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने हमें बताया था कि पाखंडियों और तांत्रिकों के पीछे चलने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें पाखंड और खोखले बाहरी कर्मकांड नापसंद थे। वे सभी अंधविश्वासों के खिलाफ थे क्योंकि उनका कहना था कि ये व्यक्ति को कमजोर करते हैं। कल पुस्तक से चैप्टर 3, गुरु भक्ति का आदर्श भाग 2, पेज 21 से आगे। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।